वो फाइनली यहाँ पर अपडेट दे दिया गया है, जो कि आज इसके ट्वीट हैंडल अकाउंट पर कोडाओ की तरफ से एक अपडेट आया है, जिसमें यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो कल इस ग्राम में दिया गया था, मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि 2.1 बिलियन में से जो टोटल सप्लाई है उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग इसके माध्यम से समझाया गया है। अब यहाँ पर आज का जो अपडेट दिया है उसके बारे में जानते हैं कि कोडाओ ने इस अपडेट में क्या बताया गया है और 25% का क्या यहाँ पर राज है। यानी कि बहुत से लोगों के मन में ये अब इतना बड़ा वहम हो चुका है कि यहाँ पर जो कोडाओ है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 25% जो हमें मिला है उसमें से 75% हमारे कॉइन है वो स्टेकिंग होंगे और 25% ही सेल होंगे। तो अब लोगों के मन में सवाल आ चुका है कि अगर इसकी शुरुआत में प्राइस अगर अच्छी खासी रहेगी तो उन लोगों को मन में ये था पहले कि यहाँ पर हम इसकी प्राइस अगर शुरुआत में अच्छी खासी रह जाती है कोडाओ की, तो यहाँ पर हमारे जो पूरे कॉइन है वो यहाँ पर अच्छी खासी कीमत में हम बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनली कोडाओ ने यहाँ पर बता दिया गया इसकी टीम द्वारा ये ट्वीट करके, तो इसी के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस आ जानेगी। यहाँ पर क्या दिया गया, इसे 10 घंटे पहले ट्वीट आया था, एज mentioned in our last post 25% or core total supply is being airdropped to our vibrant community. Here are more detail on how that works. We drive together to make कोडाओ the most decentralized blockchain airdrop incoming। तो यहाँ पर चलते इसके, यानी कि इसको मैंने ओपन किया है पूरी अपडेट को, तो यहाँ पर जानेंगे कि एड्रॉप इनकमिंग यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये कल भी अपडेट आया था कि 3D ब्लॉकचेन, यानी कि 3 लेयर इसका ब्लॉकचेन है और यहाँ पर ये 3 लेयर ब्लॉकचेन पर काम करता है कोडाओ, जो कि डिसेंट्रलाइज इसकी ब्लॉकचेन है और आपका जो भी इसके अंदर मनी होगा उस पर आपका खुद का कंट्रोल होगा, किसी का भी कंट्रोल नहीं है, यानी कि एकदम डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है एड्रॉप। और यहाँ पर वेब 2 कम्युनिटी की अगर बात करें कंपेबिलिटी की, तो यहाँ पर देख सकते हो कि कोर इज ईवीएम कंपेबिलिटी, यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के बेस पर यहाँ पर ये कार्य कर रहा है और वेब 2 कंपेबिलिटी इसमें कंप्लीट है और यहाँ पर 3 लेयर ब्लॉकचेन है। यानी कि जो इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो 2 लेयर की ब्लॉकचेन है और ये जो BTC माइनिंग एप्लीकेशन की इसकी जो ब्लॉकचेन है सतोशी BTC की वो 3 लेयर ब्लॉकचेन है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर 3D ब्लॉकचेन इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, ये ईवीएम के थ्रू काम करती है। नीचे आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हो एड्रॉप डिटेल्स के बारे में, जो आज का जो अपडेट है इसमें दिया गया है कि एड्रॉप टोकन अलोकेशन will be made available to users with 25% up front and the remaining balance unlocked over a 2 years period। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो भी 25% यहाँ पर 525 मिलियन जो टोटल सप्लाई की है, जितने भी यूजर्स में ये बटी है उनमें से आपके पास मान लीजिए अगर 100 कोर कॉइन है तो उसमें से आपका 25% यानी कि 25 कोर कॉइन ही आपका सेल होने के लायक रहेगा, यानी कि अनलॉक रहेगा, और जो 75% आपका कॉइन है वो यहाँ पर लॉक रहेगा। ये अपडेट आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ और आज के इस ट्विटर पर कोडाओ ने ये अपडेट दिया है कि जो भी यूजर्स होगा इसमें माइनिंग करता है उसके पास जितने भी कोर कॉइन होंगे उस 100% में से 25% यानी कि 25% यहाँ पर आपका कॉइन अवेलेबल रहेगा, अनलॉक रहेगा, और 75% आपका जो कॉइन है कोर कॉइन वो 2 साल के लिए लॉक किया जाएगा। वो कॉइन आपको 2 साल के लिए बाद में मिलेगा। ऐसा क्यों कर रहा है कोडाओ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करेगा तो बहुत कम कोर कॉइन है मार्केट में अवेलेबल होंगे। अगर कोर कॉइन कम होंगे तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि जो भी बायर होगा वो उसको परचेज करेगा, तो सबसे ज़्यादा अगर मार्केट में कम कोर कॉइन दिखेंगे तो इसकी प्राइस भी बूम करेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी टीम ने इनिशियल लिया है, जो कोई भी कॉइन हो सभी ये लेते हैं कि जो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत डाउन चल रहा है, धीरे धीरे मार्केट अभी पंप कर रहा है और हो सकता है कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है कि 75% आपका जो कोर कॉइन है वो लॉक रहेगा और 25% ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर 25% ही मार्केट में आएगा तो इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही हाईएस्ट जा सकती है। इसी प्रकार से हमारे लिए बहुत फायदे की चीज़ होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को मन में ये गुस्सा आ रहा होगा, बहुत से लोगों को, कि यहाँ पर 25% हमें दिया है और 2 साल के लिए कौन वेट करेगा, 75% कोर कॉइन को लॉक करके रखेगा। यानी कि इसमें ये अपडेट तो पहले दे दिया गया था, पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉइन आपके जो फ्रोजन होंगे यानी कि स्टेकिंग होगा, तो उसमें से फाइनल आज बताया इन्होंने कि 75% आपके कॉइन है वो फ्रोजन होंगे, यानी कि लॉक होंगे, उसको 2 साल बाद में ही आप निकाल सकोगे। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर आपको इस बात को कि आपका अगर आपके पास 100 कॉइन है तो उसमें से आपका 25% कॉइन ही यानी कि अनलॉक रहेगा, उसको आप बाय सेल कर पाओगे, और 75 जो आपके कॉइन है वो आपको 2 साल बाद में मिलेंगे। जो भी इसकी प्राइस रहेगी 2 साल बाद में, जो भी इसकी प्राइस $1000 $1200 कितना भी रहेगा, उतना उस डॉलर के हिसाब से उस प्राइस में आप इसको सेल कर पाओगे। इतने दिन तक आप इसको सेल नहीं कर पाओगे, आपका कॉइन है वो फ्रोजन हो जाएगा। तो मेन अपडेट ये था इसके अंदर कि यहाँ पर जो स्टेकिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पर बता दिया गया फाइनली, और आपको जो कोर कॉइन मिलेंगे वो 25% मिलेगा और मेन नेट आने के बाद में ये कोर कॉइन आपको मिलेंगे, और इसकी प्राइस हो सकता है इसी अनुसार यहाँ पर शुरुआत में भी अच्छी खासी रह सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि
कि यहाँ पर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोर मैनेट एंड एड्रॉप स्टेटमेंट ऑफ कोर ऑफिशियली ट्विटर डिस्कॉर्ड एंड ऑफ कोर्स मीडियम अकाउंट्स। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको अगर हमारा ऑफिशियली यहाँ पर जो न्यूज़ आती है मैनेट की रिगार्डिंग या कोर माइनिंग एप्लीकेशन संबंधी जो भी रिगार्डिंग अपडेट चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करके रखिए। ट्विटर को हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया और मीडियम अकाउंट हो गया, इन्होंने यहाँ पर ये कहा। नीचे एक यहाँ पर दिया गया इंपॉर्टेंट लीगल नोटिस एंड डिस्क्लेमर्स। ये क्या चीज़ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस एड्रॉप इज ओनली अवेलेबल टू पर्सन आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड नॉन OFAC। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो कोरकॉइन है वो OFAC यानी इस नाम से आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो। जो भी कंट्री यहाँ पर OFAC के अंदर आता है उस कंट्री में अगर कोर की माइनिंग लोगों ने किया है तो उनके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि उन कंट्रीज में यहाँ पर इस कोरकॉइन को यानी कि इस कोरकॉइन को सेल नहीं कर पाएगी वो, और वो इसका उपयोग नहीं कर पाएगी। उनके लिए ये लीगल है और यहाँ पर साफ साफ इंपॉर्टेंट नोटिस लीगल नोटिस में दिया गया है कि OFAC कंट्री के अंदर ये कोरकॉइन है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसकी कोई भी प्राइस नहीं होगी, किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होगा। ओनली फॉर यहाँ पर दिया गया है आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा एंड नॉन OFAC स्टेट ऑक्शन कंट्रीज। यहाँ पर एंड इज सब्जेक्ट टू ऑल एप्लीकेबल लोकल लेवल्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एप्लीकेबल जरिस्डिक्शन। यहाँ पर ये दिया गया है कि अगर यहाँ पर इंडिया से अगर यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा हो गया, इस कंट्रीज में अगर इंडिया से कोई व्यक्ति है उनके पास अगर इंडियन डॉक्यूमेंट है तो वो इसमें KYC कर यानी कि शुरुआत में KYC कर पाए हैं और वो कॉइन का उपयोग भी कर पाएंगे और वो उनको फायदा भी